स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ जानकी आर्ट्स क्लास में। आज हम क्लास टेंथ के लिए मॉडल सेट लेकर आए हैं। मॉडल सेट साइंस का क्या चीज है हुआ? साइंस का मॉडल सेट साइंस सेट नंबर 1 है। ठीक, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का 3-3 मॉडल सेट मिलेगा। आपको 100 में से 100% क्वेश्चन इसी जगह से आना है। चलिए आज के हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आपका आंसर होगा, एक का आंसर होगा आपका बी। एक का क्या आंसर होगा बुआ? एक का आंसर बी होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या अंतर है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या अंतर है? तो ए बराबर r/2 क्या होता है? ए बराबर r/2। 2 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 2 का आंसर होगा बी नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट न्यूनतम दृष्टि क्या है? सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि कितनी दूरी है? जो सामान्य जो मेरा नेत्र है होगा न्यूनतम दूरी तक कितना तक वस्तु को देख पाते हैं? तो 25 सेंटीमीटर। कितना? तो 25 सेंटीमीटर। आपका 3 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 3 का क्या होगा? बी नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो कौन सा है वो? तो लाल है। कौन है वो रंग? वो लाल है। 4 का जो आंसर होगा आपका सी। 4 का आंसर होगा सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। क्या होती है? मानव आंख की रेटिना के द्वारा बनाई गई छवि या प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा? वास्तविक और उल्टा। 5 का जो आंसर होगा आपका, 5 का आंसर जो होगा आपका बी आंसर होगा। क्या होगा? बी। एक सेकेंड रुको, होता है इधर आता है। छह नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकाश का रंग नीला किस लिए प्रतीत होता है वो? तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। 6 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? 12 बनता है। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनता है। 7 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष यानी कि अवतल, देख लीजिए वो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता था? अवतल लेंस का। 8 का जो आंसर होगा आपका सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? कौन है? तो गैलेनोमीटर। कौन है? गैलेनोमीटर। 9 का जो आंसर होगा आपका ए। 9 का आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था मैक्स वेबल किया था। किसने किया था? तो मैक्स वेबल किया था। 10 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। 10 का आंसर क्या होगा? डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्या है? विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। 11 का जो आंसर होगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ाया जा सकता है? तो ये क्रम, श्रेणी क्रम। क्या होगा इसका आंसर? श्रेणी क्रम। 12 का जो आंसर होगा आपका ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? देख लीजिए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ए, काल्पनिक होती है। क्या होती है वो? तो काल्पनिक। 13 का जो आंसर होगा आपका ए। 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6
जूल। तो इसका आंसर जो होगा 14 का सी होगा। क्या होगा? सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? 15 का आंसर क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। 15 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। 16 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो कौन है? तो इसका जो आंसर होगा, प्राथमिक वर्ण मतलब लाल, हरा, नीला, ये तीनों प्रकाश का क्या है? प्राथमिक वर्ण है, यानी कि कलर है। 17 का जो आंसर होगा कलर मतलब रंग। 17 का आंसर होगा आपका डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रंगहीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्रहीन रंग का भाग होता है? तो कौन होता है? तो आइरिस होता है। किसका होता है? तो आइरिस। 18 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर। 18 का आंसर डी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 HP बराबर है। 1 HP बराबर क्या है? तो 1 HP जो बराबर है 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट। 19 का आंसर होगा आपका ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, विशालक शीशा होता है। विशालक शीशा होता है, क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? तो उत्तल लेंस। 26 का जो आंसर, सॉरी 20 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण कौन सा होता है? बुआ तो इलेक्ट्रॉन ना होंगे। गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो आंसर होगा आपका डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर घंटा मात्रक। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश का है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश का है। आपका 22 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो ये कौन सा होगा? ये J/S होता है। क्या होता है वो? इसका आंसर J/S। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है वो एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ये CO2 है। कौन है बुआ? तो CO2। आपका 25 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे, शरीर में भोजन का पाचन किस क्रिया की किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन है। उपचयन है। 26 का जो आंसर होगा आपका ए, उपचयन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। क्या होती है? तब ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपी। 27 का आंसर होगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रिया है? क्या है? तो CU है। क्या होगा? तो ये CU। 28 का जो आंसर होगा आपका सी। 28 का आंसर आपका ए होगा। सॉरी 28 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 28 का आंसर आपका होगा ए। चलिए 28 29 नंबर, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 होता है। ठीक, आपका जो 29 का आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो वो उसका पीएच मान जो होगा 11 और 10 दोनों होगा। 10 और 11 दोनों होगा। तो इनमें से जो आपका आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। ठीक, 30 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर। चलिए 30 का आंसर डी है। क्या? 31 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन में कार्बन
कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होता है? तो कितने सहसंयोजक बंधन होता है हुआ? तो 3 होता है। कितने? 3। 31 का जो आंसर होगा आपका सी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या आता है? C6H12O6। क्या? C6H12O6 आपका 32 का जो आंसर होगा आपका ए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, उच्च वाष्पीय अम्लों के रेडियन सोडियम लवण कहलाते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्या है? उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाता है? तो साबुन कहलाता है। 33 का आंसर होगा आपका ए। 34 नंबर क्वेश्चन, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड। आपका 34 का आंसर होगा आपका ए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आवर्त सारणी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुआ, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या तो आपका जो आंसर होगा ए घटता है। क्या तत्वों के परमाणु की त्रिज्या घटता है? आपका 35 का आंसर होगा ए। चलिए आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु की त्रिज्या घटता है। किस तरफ जाएगा? तो ये घटता है। आपका 35 का आंसर होगा ए। नंबर पे चलता है, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया। जिसमें है लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन है। तो इनके क्या किस गुण में सजाना है? हुआ तो बढ़ते गुण में सजाना है। तो आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर 36 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा? बी। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और तो फ्लोरीन होगा। चलिए आपका जो 36 का जो आंसर होगा हुआ बी नंबर हो। क्या? 36 का आंसर बी नंबर। चलिए 37 नंबर, जो बच्चे नहीं जानते हैं यहाँ से नोट कर ले या स्क्रीनशॉट मार ले। कुछ देर के लिए हम साइड हो जाता है, स्क्रीनशॉट मार ले। चलिए हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है? वह सिलिकॉन क्या धातु है, अधातु है, उपधातु है? इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो है ना वो उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन है उपधातु। 37 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक होता है? तो ये सोडियम होता है। सोडियम जो है ना वह धनात्मक होता है। 38 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का जो निर्माण है ये उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में किया गया। 39 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? किस धातु को? तो सोडियम को रखते हैं जी। सोडियम को हम लोग केरोसिन याद लाते हैं किस तेल में? मिट्टी का तेल भी केरोसिन को मिट्टी का तेल भी कहते हैं। तो 40 का आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन पे, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, इनमें से सभी होगा। क्या होगा हुआ? इनमें से सभी सब एक ही टाइप से। तो 41 का जो आंसर होगा आपका डी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बाबू? तो सिलिकॉन का। 42 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? देखिए क्या पूछ रहा है हुआ, खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता। इस बात को आपको ध्यान नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ना, CNG को हम लोग कभी भी खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं करते। CNG से गाड़ी चलता है, ना कि गैस या चूल्हा। समझ गए? आपका 43 का आंसर होगा आपका ए। नहीं पे सबसे ज्यादा ध्यान, जब भी
देखिए हुआ 2 कॉपर है, क्या है इसमें 44 नंबर में 2 कॉपर, जो बच्चे नहीं जानते उसके लिए लिख दिए क्या 2 कॉपर और 2 ऑक्सीजन है। तो 2 कॉपर और 2 ऑक्सीजन मिलकर जो बनता है क्या कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है तो कॉपर ऑक्साइड। जो 44 का जो आंसर होगा आपका 44 का आंसर ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा बुआ ऑक्सीकरण होगा आपका। 44 का आंसर ए होगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि सीयू मतलब क्या होता है बाबू, तो सीयू मतलब क्या होता है, सीयू मतलब कॉपर होता है, सीयू मतलब कॉपर और O2, ये क्या है O2, और O2 मतलब हुआ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है ऑक्सीजन होता है। जो बच्चे नहीं जानते वो लिख लीजिएगा, वो पूछ देता है कि सीयू या O2 मतलब क्या होता है, ये इसे ऑब्जेक्टिव में अगर दे दे तो यहाँ से याद कर लीजिए। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चलिए वो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। इसमें से 3 वो संतुलित होगा, लेकिन एक ऐसा समीकरण है जो संतुलित नहीं है। देखिए फर्स्ट वाला में यहाँ पे दो देखियो सब है ना, लेकिन सेकेंड वाला में आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेकेंड नाइट्रिक ऑक्साइड कितने हुआ, यहाँ पे 3 और 2 है ना। तो लेकिन यहाँ पे देखिए इसका भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है लीड ऑक्साइड जो है, तो आपका तो इस पक्ष में है नहीं लीड ऑक्साइड, तो आपका जो बी नंबर जो ऑप्शन है बी नंबर ए संतुलित नहीं है। तो आपका जो 45 का आंसर होगा बाबू आपका बी नंबर होगा। क्या बी नंबर। देखिए सी नंबर में भी है, सी नंबर 2H2 यानी कि O2 है ना, 2H2 O2 4 नंबर का भी सेम है। तो आपका जो 45 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। केमिस्ट्री का रिएक्शन है वो पढ़ लेना चाहिए। चलिए आइए, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है वो, तो उदासीन का जो होता है 7 होता है। क्या होता है उदासीन का 7। और इसमें उदासीन का एक पैराग्राफ रहता है, स्केल कितना तक रहता है वो, तो ये 14 तक रहता है। कितना तक 14 तक रहता है। तब वह जो 7 रहता है वो उदासीन रहता है। क्या 7 उदासीन रहता है। चलिए आपका खून का पीएच मान कितना है, कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताइएगा खून का पीएच मान कितना है। ठीक, और सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, दोनों का आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देनी है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है, तो आपका जो आंसर होगा दुर्लभ अम्ल, इसका आंसर होगा वो सी नंबर। क्या होगा सी नंबर जो है दुर्लभ अम्ल। 47 का जो आंसर होगा आपका सी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कि क्रायोलाइट आयक्स है, तो वह क्रायोलाइट आयक्स एल्युमिनियम का आयक्स है। किसका आयक्स है, तो एल्युमिनियम का आयक्स है। 48 का आंसर होगा आपका डी नंबर। क्या डी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। कितना होता है, सॉरी पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 ही होता है। पोटेशियम 19 और क्लोरीन 20 होता है। ठीक है, 49 का जो आंसर होगा आपका यहाँ पे सी कर लीजिए, और ये आपका 49 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 50 नंबर, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या, तो वह मिथेनोइक अम्ल है। क्या है मिथेनोइक अम्ल। 50 का आंसर होगा ए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल का परमाणु अणुसूत्र क्या है। इथाइल अल्कोहल का परमाणु अणुसूत्र क्या आता है, C2H5OH होगा। आपका जो आंसर होगा 51 का आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्काइन कौन है, तो एल्काइन जो है C2H2 है। क्या है C2 और H2 है। आपका 52 का आंसर होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन पे चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22 और O11। क्या है C12H22 और O11। ठीक है, 53 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे, एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। कितनी होती है, तो 3। आपका 54 का आंसर होगा डी नंबर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज को क्या कहते हैं।
क्या कहते हैं उसको, तो अंकुरित बीज कहते हैं। किसके क्या कहते हैं, तो अंकुरित बीज। 55 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन के, मानव ब्रेक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो उत्सर्जन का एक हिस्सा है। किसका है, तो उत्सर्जन। 56 का जो आंसर होगा आपका सी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो ये पानी के लिए, क्योंकि पेड़ को जड़ से पानी कौन पहुंचाता है, वो तो जाइलम। कौन पहुंचाता है, तो जाइलम पहुंचाता है, तभी तो पेड़ खाना बनाएगा, नहीं तो नहीं। अब पेड़ नहीं तो हम नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से लगेगा, पत्थर से नहीं ना। चलिए आपका 57 का आंसर होगा। चलिए 58 नंबर, शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, वो तो ये निकलती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कि निकलना यानी कि लेते ऑक्सीजन न छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। 58 का आंसर होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, फलों के फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो किससे नियंत्रित, इथिलीन को नियंत्रित किया जाता है। किससे, तो इथिलीन। आपका जो 59 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे, 60 नंबर क्वेश्चन, न्यूरॉन का वह वाहक हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, क्या है वो? डेंड्राइट। क्या है, तो डेंड्राइट। आपका 60 का आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? कौन है, तो एड्रीनैलिन। क्या होगा, एड्रीनैलिन। 61 का आंसर होगा ये। चलिए 62, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो कौन नहीं है, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। 62 का आंसर होगा डी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 63 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में गर्भ की अवधि क्या होता है? मानव में गर्भ की अवधि क्या होता है था, 270 दिन। कितना, 270 दिन। 63 का आंसर होगा ये। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान कब, तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। आपका 64 का आंसर होगा बी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अनुकूलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ईस्ट। किससे होता है बाबू, ईस्ट। तो 65 का आंसर होगा ये। 66 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन है, टीबी श्वसन तंत्र से संबंधित बाबू नहीं है। आपका 66 का आंसर होगा बी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकता है? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। ठीक है। चलिए 58, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है, तो हाइपरटेंशन में ब्रेन हैमरेज हुआ हो जाता है आपका। 68 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा, सी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो कसकुट्टा। क्या है हुआ, तो कसकुट्टा इसमें से, निम्न में से कसकुट्टा है। तो आपका 69 का भी हो जाएगा। 70 नंबर, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो अलिंदो द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो अलिंदो द्वारा। 70 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, था मुकुलन है। क्या है वो, तो मुकुलन है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 71 का आंसर होगा 72 नंबर क्वेश्चन कि जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है, तो क्या इसमें इनमें से सभी होगा कि सिफिलिस है, एड्स है और गोनोरिया है। ठीक, तो इनमें से सभी है। 72 का आंसर होगा आपका डी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते था, बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बाह्य दल पुंज। आपका 73 का आंसर होगा 74 का। ब्लड समूह ए में कौन सी विटामिन, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? कौन सा होता है, तो बी होता है। क्या, बी होता है। 74 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त में
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं नियंत्रित करता है? तो वो है इंसुलिन नियंत्रित नहीं करता। 75 का आंसर होगा ए। चलिए 76 नंबर, पादप वृद्धि हार्मोन कौन होता है? पादप वृद्धि हार्मोन कौन होता है? तो जिबरेलिन। क्या होता है? जिबरेलिन होता है। ठीक है, 76 का आंसर होगा ए। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन पे हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित अंतःस्रावित ग्रंथियों से होता है। किसे? अंतःस्रावित ग्रंथियों से होता है। 77 का आंसर होगा ये। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य के मुख गुहा में पाया जाता है। 78 का आंसर होगा सी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड्रोजेम। एंड्रोजेम है। एंड्रोजेम वो क्या है? एंड्रोजेम जो है मेल हार्मोन है। क्या है? मेल, यानी कि पुरुषों में एंड्रोजेम पाया जाता है, ओनली फॉर पुरुषों में। ठीक, आपका 79 का आंसर होगा आपका ये। चलिए 80 नंबर, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो किसने? मेंडल ने चुना था। किसने चुना था? तो मेंडल ने। 80 का आंसर होगा आपका ये होगा। चलिए आज का वीडियो में यही है। जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।